हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 हनी स्कल बुक से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ये स्टोरी एक डॉग के बारे में है जो बड़ा कमजोर था और उसे दूसरों की जरूरत महसूस होती थी। तो उसे कैसे अपना मास्टर मिला, हमें इस स्टोरी में पढ़ने को मिलेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे wolves डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about himself, looking for food and being frightened of those who was stronger than he. तो यहां बताया गया है कि शुरुआत में डॉग्स जो थे वो अपने खुद के मास्टर हुआ करते थे। उनका कोई मास्टर नहीं था। वे उसी प्रकार जीते थे जैसे भेड़िए जीते हैं, फ्रीडम के साथ। कब तक ऐसा चलता रहा कि जब तक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो इस तरह की लाइफ से दुखी था। वो कमजोर था, बीमार रहता था, इधर उधर घूमता रहता था फूड के लिए, और जो उससे स्ट्रांग थे उनसे वो डरता था। तो आगे बताया है, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become a servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा कि वो एक काम कर सकता है कि वो किसी एक ऐसे जीव का, किसी एक ऐसे प्राणी का सर्वेंट बन जाए जो इस पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रांग हो। और उसे आइडिया बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ? ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स। तो वो चलता रहा, ढूंढता रहा, तो उसे एक बड़ा भेड़िया दिखाई दिया। वो काफी स्ट्रांग था और इतना स्ट्रांग था कि दिखने में बड़ा भयंकर लगता था। यहां पर एक शब्द बोला गया है, ए किन्समैन ऑफ हिज। तो किन्समैन एक शब्द है, उपाधि है एक जो उसको दी जाती है जो बहुत ज्यादा वायलेंट हो, खूंखार हो, यानी कि इस तरह का व्यक्ति होता है तो उसे किन्समैन कहा जाता है। तो आगे बताया गया है, वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप माई सर्विस विद। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुल्फ? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. तो उस वुल्फ ने उस डॉग को देखकर पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो? तो डॉग ने कहा कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूं जिसे मेरी सर्विस की जरूरत हो। वो वुल्फ से पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो वुल्फ कहता है, आई डोंट सी व्हाई नॉट। तो इसका मतलब हुआ, ये वुल्फ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं मना करूंगा, और वो उसके ऑफर को मान जाता है। और इसके बाद दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. वो चलते जा रहे थे साथ साथ। अचानक उस वुल्फ को कोई स्मेल आई। उसने उस स्मेल को सूंघा, उसको पहचानने की कोशिश करी, और जैसे उसे समझ आया कि वो स्मेल किसकी थी, वो तुरंत उस रास्ते से कूदकर झाड़ियों में चला गया और जंगल की ओर भागने लगा। डॉग, जो उसको सबसे स्ट्रांग समझता था, वो एकदम सरप्राइज हो गया कि अचानक ये मास्टर को क्या हो गया कि ये भाग के जंगल में जा रहा है। तो उसने पूछा कि मास्टर, अचानक क्या हो गया, इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? तो मास्टर ने कहा,
क्या तुझे दिखाई नहीं देता सामने से बियर आ रहा है, भालू आ रहा है, वो तुझे और मुझे दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." तो जैसे ही कुत्ते ने देखा कि जो बियर है, भालू है, वोल्फ से ज्यादा स्ट्रांग है, उसने डिसाइड किया कि वो वोल्फ को छोड़ देगा और भालू का सर्वेंट बन जाएगा। तो भालू के पास गया, उससे बातचीत करी, भालू भी तैयार हो गया और उसे अपना सर्वेंट बना लिया। फिर भालू ने उससे कहा कि चलो अब एक काव का झुंड ढूंढते हैं, मैं एक काव को मार डालूंगा और फिर हम दोनों अच्छे से उसको काव को खाकर अपना पेट भर लेंगे। तो हमारा आधा चैप्टर यहां पर पूरा हो जाता है, आधा चैप्टर अगली वीडियो में।